हेलो गाइस। तो इसी वीडियो में मैं आपको इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी ताकि ऐसे सवालों का बाद में फिर कभी डाउट ना हो। ठीक है। तो देखो, जो धानवन दुर्ग है, इन जितने भी बच्चों ने वोट किए हैं 100% उनका करेक्ट है। ठीक है। तो धानवन दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित होता है। और बाकी जो मैंने 5 सवाल डाले थे उनके आंसर बताने के बाद में इसी के अंदर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अगर आपने वो एक पेपर भी याद कर लिया ना, ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली दुर्गों के सवाल में। ठीक है। तो एक बार पूरी वीडियो जरूर देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके। और आप मुझे बता देना कि क्वेश्चंस मैं नाइट में अपलोड करूँ या फिर मॉर्निंग में। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में 7 बजे के समथिंग क्वेश्चंस अपलोड होते हैं। ठीक है, 5-6 जो भी हैं या 10 के समथिंग। तो बेटर ये है कि आप 7 बजे एक बार कम्युनिटी पोस्ट जो है, कम्युनिटी टेप चेक कर लिया करो, आपको वहाँ पे सारी पोस्ट कंटिन्यू मिल जाएंगी। ठीक है। तो बात ऐसी है कि ये मैंने नाइट में अपलोड किया था तो कम से कम 67 बच्चों ने इसका जवाब दिया है। और जो मॉर्निंग में किया था उनको तो अभी तक वहाँ तक तो सिर्फ 10-15 लोग ही पहुँचे हैं। ठीक है। तो आपको जब भी सवाल दिखे, क्या टाइम लगता है, सिर्फ 2-3 सेकंड लगते हैं, आप टिक जरूर कर दिया कीजिए। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन था कि जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो किस तरह प्रकार का दुर्ग है। राइट। तो एक बार ध्यान रखना, इसके अंदर आपने सबसे ज़्यादा टिक किया है कि धानवन दुर्ग, और ये धानवन दुर्ग वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको मैंने अभी भी बोला है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मुश्किल से 5-10 मिनट की होगी। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल ये था कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाने वाला जो किला है वो गागरोन का किला है। तो अगर जिनका भी गलत हुआ है तो वो अपना आगे से डाउट ना हो। ठीक है, ध्यान रखना, गागरोन का किला जो है वो जल दुर्ग के अंदर आता है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि किस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, रणथंभौर। ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही सवाल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर पूछ लिया। ठीक है। तो देखो, अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उनकी संख्या कितनी है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट था, मतलब 7 किले जो है ये राइट है। बाकी जिन्होंने भी 8 किया है उनको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं सिर्फ 2 पेजेस बताऊंगी और उससे आपके इससे रिलेटेड जितने भी घुमा फिरा के सवाल पूछने वाले हैं वो एग्जैक्ट मतलब करेक्ट ही जाएंगे। ठीक है, बिना किसी डाउट के। तो एक बार जरूर देखना, और आपके लिए इतना मेहनत की जा रही है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए और ऐसे सवाल करवाना तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो ऐसे डेली कुछ, क्योंकि इनमें टाइम ही क्या लगता है, 10-15 मिनट लगते हैं, तो आपको मैं ये सब करवा दूंगी। ओके। तो आपको भी पता है कि दुर्गों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे और आपको आपके सामने एक नया क्वेश्चन प्रकट हो जाएगा। ठीक है। बड़ी हंसी आई होगी ना बात पे, पर हाँ, घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो, दुर्ग के बारे में इतना ध्यान रख लेना, अब तक कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो देखो, कौटिल्य ने दुर्गों के 4 औद्योगिक पार्वत्य धान्व और वन दुर्ग के अंदर मतलब इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा है। किस किस में औद्योगिक पार्वत धान्व तथा वन दुर्ग, तथा शुक्र नीति के अनुसार 9 तरह के दुर्ग बताए गए हैं। और आपसे सवाल शुक्र नीति से ही पूछे जाते हैं। एरण, पारिक, पारिद, वन दुर्ग, धनव दुर्ग, जल दुर्ग और गिरि दुर्ग और सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन पेपर, जो एक पेपर है कम से कम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही करवाया जाता है, तो आप इनकी तो कम से कम एक छोटी सी कॉपी डाल लो, 10-20 रुपए की आ जाएगी, 20 रुपए की तो आ ही जानी चाहिए। ठीक है। और डेली जितना बताऊं उतना तो लिख ही लो, काम आएगा आप ही के। तो देखो, दुर्गों का वर्गीकरण जो शुक्र नीति के हिसाब से हुआ है। तो धानवन दुर्ग क्या है, तो मरुस्थल दुर्ग ये चारों रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण सोनारगढ़, अजमेर, सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर व नागौर के दुर्ग। तो देखो, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार कि सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। राइट। तो ध्यान रखना धानवन, या फिर जूनागढ़, बीकानेर किस तरह का, या नागौर के दुर्ग, या फिर ऐसे पूछ लेंगे अगर थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो, कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो धानवन दुर्ग नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन तो ये मिलेंगे, बाकी एक कोई और दूसरा मिल जाएगा। जैसे रणथंभौर का दुर्ग दे दिया तो आपको ऑब्वियस वहाँ पे रणथंभौर आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से सवाल पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है। एरन दुर्ग क्या है, यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण रणथंभौर का जो दुर्ग है वो एरन दुर्ग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वहाँ पर उस दुर्ग के चारों ओर, मतलब उस दुर्ग की तरफ खाई, कांटे और कठोर पत्थर है, मतलब वहाँ पे रास्ता वहाँ पर जाने का रास्ता तो बहुत कठिनाइयों भरा
है। ठीक है, गिरिदुर्ग क्या होता है, तो ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। तो गिरिदुर्ग वो होते हैं जो पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद में पड़ता है। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा में। तो देखो कितने सारे सवाल क्लियर हो रहे हैं आपके। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, सिरोही में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर में। कभी कभी तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ये दुर्ग कहाँ है, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़िया टूप पहाड़ी है, उस पर स्थित है और कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, तो काफ़ी सारा कुछ मैटर है यहाँ पे। मैदानी दुर्ग, तो जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है वहाँ भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर, धारगढ़, जम्मू। तो देखो ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे, तो ध्यान रखना भरतपुर में। ठीक है, धारगढ़ दुर्ग जम्मू में। औद्योग दुर्ग, जल दुर्ग, ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण गागरोन दुर्ग, झालावाड़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा जा सकता है जल दुर्ग क्या है, तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जल दुर्ग तो पता है बट आपको नहीं पता औदुग का मतलब क्या है। औदुग का मतलब जल दुर्ग ही है। ठीक है, और आता हुआ सवाल गलत करके आओगे कि पता नहीं जल दुर्ग तो आता था, ये औदुग दुर्ग क्या पूछ लिया। वन दुर्ग क्या है, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग जो है वो वन दुर्ग का एग्जाम्पल है। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है। भरतपुर दुर्ग तथा बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है वो इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना, चारों तरफ खाई होगा तो वो पारिक दुर्ग में आएगा। बट अगर रास्ता बहुत ही कठिनाइयों वाला, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था एरन दुर्ग के अंदर कि दुर्ग खाई कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, तो फिर वो एरन दुर्ग में आएगा। ओके, इसके अलावा पारिद दुर्ग क्या है, तो ध्यान रखना पारिद दुर्ग के अंदर जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी दीवारों पर परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। ठीक है, बाकी एक सवाल ये भी था कि जिसमें आपसे पूछा था कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर में मतलब शामिल कौन कौन से नहीं है, राइट। तो ध्यान रखना, आप अगर ये 4 लाइनें ध्यान रख लोगे तो बहुत सारे सवाल आपके वैसे ही क्लियर मतलब करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलो में से 6 किलो को दर्जा मिल चुका है। तो देखो यूनेस्को को राज्य सरकार ने कितने किलो को शामिल करने के लिए मतलब एप्लीकेशन जो भी है भेजी थी, तो ध्यान रखना उन्होंने 7 किलो के लिए बोला था, बट 7 में से ओनली 6 किले ही ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी जो उनकी एक सेकेंड विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए जो उनकी आई थिंक विश्व विरासत स्थलों में शामिल कर लिया गया है। अब तो बेसिकली इतना ध्यान रखो कि यूनेस्को को राज्य सरकार ने बोला था कि भाई इसमें से ये 7 किले हैं हमारे, इनको विश्व धरोहर का दर्जा दे दो। ठीक है, पर यूनेस्को ने बोला नहीं, हम तो सिर्फ 6 को ही विश्व धरोहर का दर्जा देंगे। और वो 6 किले कौन से थे, तो आपको ये याद रखना है। तो कितनों के लिए बोला गया था, तो 7 के लिए। इसी वजह से जो आपको सवाल मैंने दिया था उसके अंदर 7 किले वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, अब 6 किले कौन कौन से जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया है, तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला और जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालावाड़ का गागरोन किला। ये 6 नाम याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है जो यूनेस्को की मतलब विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो हो सकता है 3 नाम इनमें से कोई दे दे, 1 नाम अलग दे दे, राइट। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, या नाम देके पूछ लेके है ना, राजसमंद का जो कुंभलगढ़ किला है क्या वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया और कब किया था ये भी ध्यान रख लेना, 21 जून 2013 को। ठीक है, तो इनको विश्व विरासत स्थलों में कब शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा, तो 21 जून 2013 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। ओके, और ये सवाल तो काफ़ी बच्चों का करेक्ट था कि जो रण मतलब किस दुर्ग को ये बोला जाता है कि ये मतलब किस दुर्ग के लिए ये चीज़ बोला गया कि ये तो बख्तर बंद है, बाकी सभी दुर्ग जो है वो नग्न है। ठीक है, तो बात ऐसी है कि जो रणथंभौर का दुर्ग है उसके लिए बोला गया था, क्योंकि जो रणथंभौर का दुर्ग है वो पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल बख्तर बंद है, एकदम पैक। ठीक है, तो और ये बोला किसने था, तो अबुल फजल ने बोला था। तो यही कुछ सवाल थे जो मैंने आपको कल कम्युनिटी पोस्ट में करवाए थे। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं जब भी फ्री टाइम होगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कोई ना कोई सवाल अपडेट कर दिया करूँगी, अपलोड करती रहूँगी। बाकी आपको अगर आंसर आता है ठीक है, नहीं आता तो भी ट्राई किया करो, गलत होगा तो भी किसे पता चल रहा, मुझे सीरियसली नहीं पता चलता कि किस बच्चे ने कौन से मतलब
ऑप्शन ए पे टिक किया या बी पे टिक किया, मुझे सिर्फ परसेंटेज शो होती है कि मोस्टली बच्चों ने क्या जवाब दिया है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने। तो ये मैंने आपको आपसे बता दिया। बाकी आपको अगर ऐसा अच्छा लगा हो कि 5-6 सवाल करवा दिए और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में, देखो आपको गिनती के 5-6 सवाल करवाए, बट जो आपको मैंने 2 पेपर पे बताया है ना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने उतना कर लिया ना, आपके कम से कम 10-20 सवाल यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि घुमा फिरा कर इन्हीं को ही पूछा जाता है। आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर दूंगी कि चलो कम्युनिटी टेप मिला है अपन को तो उसका कुछ यूज़ हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो कोई बात नहीं, बंद कर देंगे, ठीक है। बाय बाय।